गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, यानी कि आपको बताना है कि मूल वास्तविक हैं या नहीं हैं। अगर वास्तविक हैं तो उन्हें फिर गुणनखंड द्वारा आपको ज्ञात भी करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में लेके चल रहा हूँ, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप करेंगे। तो अगर उनके मूल वास्तविक आते हैं तो आपको गुणनखंड द्वारा उनके मूल भी ज्ञात करने हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। तो आपका जो द्विघात समीकरण का मूल समीकरण है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यानी कि जो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a। जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो होती है c। तो यहाँ पर जब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू है यहाँ पर 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। अब हम विविध कर जो है d फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला आपका क्या है, d इक्वल है आपका b² माइनस 4ac। आपका ये d का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर रखिए d इक्वल b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू 5। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पर 4 2 जा 8 5 जा 40, 9 में से 40 जाएगा -31, यानी कि d की वैल्यू आ गई -31। यानी d लेस देन 0, यानी d की वैल्यू 0 से क्या है, कम है। अब देखिए इसकी d की 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, यदि d की वैल्यू प्लस में आती है तो मूल वास्तविक और समान असमान होते हैं। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, और अगर d की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो मूल वास्तविक नहीं होते, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं इसमें 2 पार्ट आपको दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट आपको अपने आप करना है, सेकंड पार्ट मैं करके दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हैं। ये 2 बराबर मूल हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया गया है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। पहले kx जो ये बाहर है आपका, इसके अंदर मल्टीपल करिए। kx की जब x से मल्टीपल होगी तो kx², और kx की जब -2 से होगी तो -2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब आपका जो x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, k है, यानी a की वैल्यू क्या होगी आपकी k। फिर यहाँ पर जो है x का कोफिशिएंट क्या है आपका -2k, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई -2k, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है 6, यानी c इक्वल 6। अब देखिए आप यहाँ पे d फाइंड करेंगे, विविध कर फाइंड करेंगे। d इक्वल क्या है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -2k का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर होगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 2 2 जा 4, 4k स्क्वायर, और यहाँ पर 6 4 जा 24k। ओके स्टूडेंट। अब क्योंकि हमारे मूल बराबर हैं, मूल बराबर के लिए जो है d इक्वल क्या होता है 0, और d की वैल्यू आपकी क्या आई है, d की वैल्यू आई है 4k² माइनस 24। तो ये जो है d इक्वल 0, d की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 4k² माइनस 24k इक्वल 0। इसमें से 4k आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर k माइनस 6 इक्वल 0। अब ये 4k इक्वल 0 तो k इक्वल 0, और फिर k माइनस 6 वो 0 के इक्वल रखेंगे, k माइनस 6 इक्वल 0, तो k इक्वल 6 इधर माइनस का इधर आकर प्लस का। ओके स्टूडेंट। अब देखिए इसमें k की 2 वैल्यू आपको फाइंड हो गई हैं, k इक्वल 0 और k इक्वल 6, लेकिन k डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अगर हम k की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, इसलिए k इक्वल 0 नहीं है।
तो के की दूसरी वैल्यू क्या है आपकी 6, यानी कि इसलिए के की वैल्यू इसमें क्या रहेगी 6। ओके स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या आगे दिया हुआ है आपको। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर इस हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, ये आपको गिवन है। तो माना हमने बगिया की चौड़ाई क्या मान ली, x मीटर। ओके स्टूडेंट। अब क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो लंबाई दुगनी है, तो बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी, जब चौड़ाई x है तो बगिया की लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। बगिया का क्षेत्रफल आपको क्या दिया हुआ है 800 वर्ग मीटर दिया हुआ है। बगिया का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर इक्वल 800। अब यहाँ पे लंबाई की वैल्यू रखेंगे, लंबाई आपकी क्या है 2x, चौड़ाई आपकी क्या है x, इक्वल में 800 रह गई। और ये जो है x के x में मल्टीपल x² हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 800 के अपॉन में आ गया। तो यहाँ पर x² इक्वल आपका हो जाएगा 400, और स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 400, और 400 का वर्गमूल क्या आता है आपका, 400 का वर्गमूल आपका आता है 20, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 20। यहाँ बगिया की चौड़ाई x इक्वल 20 है मीटर रहेगी, क्योंकि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए प्लस की वैल्यू ली जाएगी। क्योंकि चौड़ाई या लंबाई या कोई भी माप जो है वो माइनस में नहीं होती, हमेशा वो पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। इसलिए बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x की जो x इक्वल है 20 मीटर। ओके स्टूडेंट। और तो बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी, बगिया की लंबाई है 2x, तो 2 × 20 यानी 40 मीटर। ओके स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको करने हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।